नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्ता में। शुरुआत सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर जो आपको हम बताने वाले हैं, आज पहले हम आपको उस अयोध्या की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसके बारे में आपने पिछले 24 घंटे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। बताया जा रहा है कि पहली ही बारिश की बूंदों ने अयोध्या को घायल कर दिया है। लेकिन सच क्या है, सब कुछ टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट में दिख जाएगा। फिर एक कुंजी स्पीकर के सत्ता वाले कलेश पर खोलेंगे, जिसमें विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारकर नई सियासी लड़ाई छेड़ दी है। कल लोकसभा चुनाव के बाद संसद में सबसे बड़ी वोटिंग होने वाली है, लेकिन स्पीकर वाला नंबर गेम क्या कहता है ये भी देखेंगे। आज संसद में शपथ ग्रहण का राउंड 2 भी हुआ, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संविधान वाली शपथ ली है, तो असदुद्दीन ओवैसी और छत्रपाल गंगवार की शपथ को लेकर हंगामा हो गया है। आज शपथ के दौरान संसद के अंदर कौन कौन से नारे लगे, किन नारों पर कलेश हुआ, इस पर भी हमने एक वीडियो कुंजी तैयार की है। आज एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जमानत वाला फैसला पलट दिया है और केजरीवाल को जमानत नहीं दी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि निचली अदालत ने पीएमएलए केस की शर्तों को नजरअंदाज किया। वैसे केजरीवाल को भले ही जमानत ना मिली हो, लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में पोर्श से 2 लोगों को कुचलकर मारने वाले नाबालिग आरोपी को बेल दे दी है। कोर्ट ने नाबालिग को बाल सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है और कहा कि अपराध कितना गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज सत्ता में हमने अफगानिस्तान के जज्बे की भी एक स्कोर कार्ड तैयार किया है, जिसने आज वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाकर ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। इसीलिए आज दुनिया के सबसे दुखी देश की जीत का विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे और आपके लिए बहुत सीख है। और आखिर में सत्ता की एक कुंजी भारत के हथियारों वाली सत्ता पर खोलेंगे, जो एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल और उन रोबोटिक डॉग पर आधारित है, जो बहुत जल्द सेना को मिलने वाले हैं। सत्ता में अब आपको केन्या की संसद में मचे कोहराम की तस्वीरें दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, केन्या की संसद में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। संसद के अंदर 7 डेज ऑफ रेज, यह था प्रदर्शन का नाम। लेकिन अब यह देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद माहौल बिगड़ चुका है, वो भी इस कदर कि वहां आगजनी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। नौबत यह आ गई है कि सरकार के सारे मंत्री संसद से फरार हो गए हैं। तस्वीरें देखिए अब आप। इन तस्वीरों में कई ऐसी तस्वीरें जो आपको विचलित कर देंगी। कीनिया की संसद में विरोध प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत की खबर है। इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 50 से अधिक घायल हो गए। ये देखिए तस्वीरें जरा, एम्बियंस अप करिएगा। ये तस्वीरें आपके सामने, गोलीबारी हो रही है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये तस्वीरें कीनिया की राजधानी नायरोबी की हैं, जहां संसद बिल्डिंग में प्रदर्शनकारी घुसकर जबरन खाना खाते हुए दिख रहे हैं। ये वो कीनिया है जिसको एक दिन पहले बाइडेन ने नॉन नेटो मेजर अलाई का दर्जा दिया है। नॉन नेटो मेजर अलाई यानी कि गैर नेटो एक सहयोगी देश। दरअसल टैक्स बढ़ाने वाले फाइनेंस बिल के विरोध में कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। आज बिल को पास कराने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ गया। अंजाम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के पीछे की क्या वजह है यह भी जल्दी से समझ लेते हैं। कीनिया की सरकार ने ब्रेड पर 16% वैट लगाया है, जबकि मोटर वाहनों पर 2.5%। ब्रेड पर 16%, मोटर वाहनों पर 2.5% वैट लगाने की बात कही गई है। वहां सभी बैंकिंग सेवाओं पर 16% वैट लगाने की बात की है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करना, टेलीग्राफिक मनी ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा लेन देन और चेक हैंडलिंग शामिल है। यह बदलाव बैंकिंग सेवाओं पर कुल कर को 40% तक बढ़ा देगा। बीमा सेवाओं पर भी 16% वैट लगाया जाएगा। निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले सामानों पर वैट की छूट समाप्त कर दी गई है। ये देखकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, वो सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि जरूरत की सभी चीजों पर वैट बढ़ा दिया गया है। चीजें यानी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी जरूरत की हैं, जो भी रेगुलर यूज में आती हैं, उन सब पर वैट बढ़ा दिया गया। केन्या की आर्थिक वृद्धि
कोविड के बाद हुई है। लेकिन ऊंची ब्याज दरों और कमजोर करेंसी ने कीनिया के हालात को कठिन बना दिया है। यह है सेनेट के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे, स्प्लिट कर एक तरफ सेनेट के अंदर और बाहर किस तरीके से हुआ है। मैं सीधे चलूंगा और एक और जानकारी जो आ रही है वो ये है कि बराक ओबामा की हाफ सिस्टर, वो भी प्रदर्शनकारियों में शामिल थी, उनके ऊपर भी टीयर गैस अटैक हुआ है। मनीष शाह मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, क्या ये अगला श्रीलंका है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एकदम श्रीलंका जैसे हालात हैं, वैसे ही आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था केन्या और वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों को यह खबर मिली कि केन्या की संसद ने उस विवादित कानून को पारित कर दिया है जिसके तहत सब कुछ महंगा हो गया, आटा महंगा, ब्रेड महंगा, इसके अलावा तमाम जो चीजें हैं वो महंगी हो गई है, इससे लोग भड़क गए और फिर सैकड़ों की संख्या में लोग जबरन संसद भवन के भीतर चले गए। वहां पर उन्होंने संसद की बिल्डिंग में आग लगा दी, तमाम चीजों को तोड़फोड़ किया। वहां संसद की जो कैंटीन थी, कैंटीन के अंदर खाना भी खाते हुए दिखे और ठीक उसी तरह का नजारा जैसे हमने श्रीलंका में देखा था कि श्रीलंका में भी लोग संसद भवन में गए थे, राष्ट्रपति भवन में गए थे, और वैसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। और आपने जैसा कि बताया कि देखिए, बराक ओबामा की हाफ सिस्टर भी शामिल थी, उन्हें भी गहरी चोट आई है और अब तक 10 लोगों के मारे जाने की और 50 से अधिक लोगों के घायल होने की बात है, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी भी है। तो केन्या के हालात वाकई बहुत खराब हो गए हैं इस वक्त, और जो प्रदर्शनकारी है उसको लेकर लगातार तस्वीर आ रही है और बहुत सारी तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। और ये सब तब हो रहा है जब बाकायदा जो बाइडेन ने कल ही नॉन नेटो मेजर अलाई का दर्जा दिया है केन्या को। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।